मन कदम कदम पर गुनाह करवा देता है और सद्गुरु के नाम का स्मरण सांस सांस पर खता बख्शवा देता है। मनुष्य मन के संकल्प और विकल्प पानी के बुलबुले की तरह होते हैं, जो एक क्षण बनते हैं और दूसरे क्षण फूट जाते हैं, अर्थात मिट जाते हैं। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने ये निर्णय दिया है कि जब कभी मन में बुरा विचार आए तो उसे कल पर टाल दो, और कभी अच्छा विचार आए तो उसे तुरंत कर डालो। तत्कालिक आवेश में लिए गए निर्णय सदैव पश्चाताप का कारण बनते हैं। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले पूरे विवेक से, पूरी बुद्धिमानी से उस पर विचार करना चाहिए। संतों का मत है कि किसी भी प्रकार के निर्णय में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक कार्य को अच्छे से सोच विचार करके ही करना चाहिए, लेकिन जब कार्य अच्छा हो तब उस पर ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। कभी मन में अच्छे संकल्पों के बीज अंकुरित हो जाए तो उन्हें कभी भी कल पर मत डालो, क्योंकि मानव मन की स्थिति सदैव एक जैसी नहीं रहती, और हो सके जो शुभ संकल्प अभी मन में आया हो तो वो कल आए ही नहीं। और ऐसे ही अगर कभी बुरे विचार मन में आने लगे तो वहाँ भी तुरंत क्रिया की जगह थोड़ी देर के लिए उस कार्य को टाल देना अच्छा होता, क्योंकि जैसे अच्छे विचार यदि बार बार नहीं आते तो ये भी सच्चाई है कि बुरे विचार भी बार बार नहीं आते। इसलिए संत फरमाते हैं कि अच्छे को आज कर डालो और बुरे को कल पर टाल दो। यही सुखी और सफल जीवन की कुंजी है। वक्त अच्छा हो या बुरा हो, ऊपर वाला कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता। इसलिए ईश्वर पर सदैव विश्वास बनाए रखो। एक बार एक चोर किसी राजा के राजमहल में चोरी करने गया। उसने राजा और रानी की बातें सुनी। राजा अपनी रानी से कह रहे थे कि गंगा के तट पर बहुत से साधु ठहरे हुए, उनमें से किसी एक को चुन करके अपनी कन्या का विवाह कर देंगे। ये सुन करके चोर एक साधु का रूप धारण करके गंगा के तट पर जा बैठा। दूसरे दिन जब राजा के अधिकारी एक एक करके सभी साधुओं से विनती करने लगे और सभी से जब विवाह के लिए प्रार्थना की तो सभी साधु संतों ने विवाह करना अस्वीकार कर दिया। जब वो चोर के पास गए और अधिकारियों ने उससे विनती की, तब उसने हाँ या ना कुछ नहीं कहा। राजा के पास जाकर के अधिकारियों ने कहा, महाराज, सभी संतों ने तो मना कर दिया है, लेकिन एक साधु लगता है मान जाएगा। राजा स्वयं जाकर के साधु वेशधारी चोर के पास हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और विनती करने लगा। चोर के मन में विचार आया कि मात्र साधु का वेश धारण करने से ही राजा मेरे सामने आकर के हाथ जोड़े खड़ा है, तो यदि मैं सचमुच ही साधु बन गया तो संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो मेरे लिए अप्राप्त होगी। तो उसने विवाह के प्रस्ताव को अमान्य कर दिया और सच्चे अर्थों में साधु बन गया। फिर उसने कभी भी विवाह नहीं किया और साधना करके संत पद को प्राप्त किया। प्यारे सज्जनों, मात्र कुछ समय के लिए साधुओं की संगत में बैठने का इतना प्रभाव हो सकता है, तो फिर अंदाजा लगाइए कि जो रात दिन सत्संग श्रवण करते हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता होगा। एक घड़ी आधी घड़ी आधी हूँ से याद, कबीर संगत साधु की,
कटे कोटि अपराध। एक क्षण, आधा क्षण या आधे से भी आधा क्षण यदि किसी साधु संतों की संगत मिल जाती है तो हमारे करोड़ों अपराध, करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। प्यारे सज्जनों, कभी भी हमें अहंकार और घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्तों को बिगाड़ लेता है, खुद दुखी होता है और दूसरों को भी दुख देता है। एक संत भिक्षा से ही अपने जीवन का निर्वाह चलाते थे। वो रोज अलग अलग गांव में जाकर के भिक्षा मांगते थे। एक दिन वे गांव के एक बड़े सेठ के यहाँ भिक्षा मांगने जब पहुंचे तो उस सेठ ने संत को थोड़ा सा अनाज दिया और बोला, महाराज जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। संत ने सेठ से अनाज लिया और कहा, ठीक है, पूछो। सेठ ने कहा कि मैं ये जानना चाहता हूं कि लोग लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं। संत कुछ देर तक तो चुप रहे, फिर बोले, मैं यहां पर भिक्षा लेने आया हूं, तुम्हारी मूर्खतापूर्ण बातें सुनने के लिए नहीं और न ही तुम्हारे इन मूर्खतापूर्ण सवालों के जवाब देने के लिए। ये बात सुनते ही सेठ एकदम से क्रोधित हो गया। उसने खुद से नियंत्रण खो दिया और बोला, अरे तू कैसा संत है, मैंने तुझे दान दिया और तू मुझे ऐसी बात बोल रहा है। सेठ ने गुस्से में संत को खूब खरी खोटी सुनाई और वो संत चुपचाप उसकी बातें सुन रहे थे। उन्होंने एक बार भी पलटकर उस सेठ को जवाब नहीं दिया। कुछ देर के बाद जब सेठ का गुस्सा शांत हुआ तब संत ने उससे कहा, भाई, जैसे ही मैंने तुम्हें कुछ बुरी बातें बोल दी तो तुम्हें तुरंत ही गुस्सा आ गया। गुस्से में तुम मुझ पर चिल्लाने लगे। अगर इसी समय पर मैं भी क्रोधित हो जाता तो हमारे बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता। क्रोध ही हर झगड़े का मूल कारण है और शांति हर विवाद को खत्म कर सकती है। अगर हम क्रोध नहीं करेंगे तो कभी भी वाद विवाद नहीं होगा। जीवन में अगर सुख शांति चाहते हो तो अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीखो। क्रोध को काबू करने के लिए रोज ध्यान साधना करो, प्रभु के नाम का सिमरन करो और प्रतिदिन सत्संग श्रवण करो। घर परिवार में या कहीं अन्य स्थान पर अगर कोई गुस्सा कर रहा है तो हमें उसका जवाब बड़ी शांति से देना चाहिए। जैसे ही हमने शांति को छोड़ा और क्रोध किया तो छोटी सी बात भी बड़ा नुकसान कर सकती है। इसलिए संत फरमाते हैं कि हमें सदैव शांत रहना चाहिए और दूसरों को भी शांत करने की कोशिश करना चाहिए।